नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, माफ़ी चाहता हूँ, इधर 2-3 दिन बहुत व्यस्त रहा कुछ ऑफिस के कामों में, और इसीलिए किसान आंदोलन पे उतना नहीं कर पाया, मतलब उतने वीडियोस नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था। बट फिर से आज से वो सीरीज़ शुरू करते हैं, बहुत सारे दोस्तों की डिमांड भी है, तो आज से ये बात शुरू करते हैं। लेकिन मैं किसान सीरीज पे आने के पहले, किसान आंदोलन सीरीज पे आने के पहले, व्हाट आई वांट टू बिगिन विद इस अभी जो एक भारत में नया जिन्न पैदा हुआ है कि लोकतंत्र जो हमें अधिकार देता है, भारत का संविधान हमें जो अधिकार देता है, उसके ऊपर आजकल एक पब्लिक कन्वीनियंस की तलवार लटक रही है। जनता को असुविधा होती है भाई आंदोलनों से, इसके लिए बहुत लंबी भूमिका बनाई गई है। आप कभी देखें कि मतलब वही चैनल गोदी मीडिया, जिसने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन पे बढ़ चढ़ के मतलब प्रतिक्रिया दिखाई थी, अरे वाह, और जिन्होंने ये तक दावा किया था कि अन्ना हजारे संविधान से ऊपर है, जिन्होंने रामदेव के सलवार पहन के भागने और इस कृत्य से स्त्रियों का भी मजाक उड़ाने की कोई निंदा नहीं की थी, वो जब भी कभी किसान दिल्ली आ जाते हैं तो कितना बवाल काटते हैं, कितनी दिक्कत करते हैं कि दिल्ली देखिए कितनी दिक्कत में है, कितनी असुविधा हो गई हमें, कितना ये हो गया, कितना वो हो गया। तो आज हम बात करते हैं पहले किसान आंदोलन की इस प्रॉपर पहली सीरीज में राइट टू प्रोटेस्ट पे, कि राइट टू प्रोटेस्ट का हक हमें है कि नहीं। इस पे मैं एक पूरा लंबा वीडियो बाद में करूंगा, जहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, उसमें बहसों से लेकर के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक का क्या मौका रहा है, क्या नहीं, तो हम उस पर एक लंबी बात बाद में करेंगे। लेकिन आज राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू पब्लिक कन्वीनियंस। हमने देखा है कि शाहीन बाग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अजीबोगरीब निर्णय दिए थे। एक छोटी बेंच ने एक बहुत पुरानी 1972 की 5 सदस्यीय बेंच के खिलाफ एक जाते हुए एक 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था। हम आज उन सब पे बात करेंगे कि वेदर इंडियन सिटीजन्स हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट और नॉट, एंड कैन इंडियन स्टेट कर्टल दैट, एंड इफ दे कैन देन हाउ मच। इसमें मोटा मोटा 4 मुकदमे आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप खुद भी पढ़िएगा। मैं उन पे चारों पे विस्तार से अगले किसी वीडियो में आऊंगा। आज केवल 3 का जिक्र करूंगा, और 3 का जिक्र इसलिए क्योंकि अभी मतलब जो तुरंत वही मौजूद हैं। और इसके पहले कि आगे बढ़ूं, कि मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर लूं कि इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड इफ यू थिंक दैट दे आर इन एनी वे कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्कोर्स, प्लीज डू फॉलो माई चैनल। कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस किसी भी किस्म की मदद कर रहे हैं, किसी भी किस्म से मतलब जो विमर्श है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने तमाम समूहों में साझा करें। अब आते हैं सबसे पहली बात पे, ये जो पब्लिक इनकन्वीनियंस की जो बोगी है, जो बहुत स्टूपिड बोगी है, उस पे जनता को असुविधा हो रही है। तो जो प्रतिरोध कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में कर रहे थे, जो अब किसान कर रहे हैं, वो खुद जनता है कि नहीं, वो भारत की जनता है कि नहीं। किसी कपिल मिश्रा नाम के उस आदमी को, जिसकी भाषा तक मतलब, जो कभी मोदी को गाली देता था, अब मोदी विरोधियों को गाली देता है, उसकी तमाम सारी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं और उसके मतलब वायरल स्क्रीनशॉट्स घूमते रहते हैं। संघी गुंडे जो मतलब बंदूक उठा के एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन पे गोली चला देते हैं, क्या वे ही जनता है? ये जो किसान देश भर में आज जिन्होंने आंदोलन किया, मीडिया ने जिसको व्हाइट वॉश किया, केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पे फोकस करके, आज मेरे अपने जिले बस्ती, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसमें बड़ा आंदोलन हुआ। उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं मतलब फिर से वही मतलब किसी और उसमें साझा करता हूं। वीडियोस हैं मेरे पास, लाखों ना सही लेकिन सैकड़ों की संख्या में किसान वहां भी सड़कों पे उतरे, जो एपी सेंटर से उतनी दूर है। तो सबसे पहली बात कि ये जनता कौन है?
क्या जनता वही है जिसको भारतीय जनता पार्टी सर्टिफाई करेगी, उनको सर्टिफिकेट देगी कि भाई तुम जनता हो, या जनता वो भी है जो सड़कों पे अपने अधिकार के लिए? अगर आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रमाण पत्र देगी वही जनता है, तो आप ये भी याद कर लें कि आप उनके समर्थक होने के बावजूद कभी इस तर्क की चपेट में खुद भी आ सकते हैं। हमें भूले नहीं है बीएड पास जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आंदोलन चला है मतलब उत्तर प्रदेश में, उसमें गर्भवती महिलाओं के पेट में जो लाठी मारी गई है उसकी तस्वीरें आप अगर भूले हों तो कोई और बात है। सीए एनआरसी विरोधी आंदोलन में नोटिस देने के बाद 50-50 लाख के मुचलके आप 2 बीघे के किसानों से भरवाते हैं, वो हमें भूला नहीं। तो पहली बात तो ये कि जनता, इस देश में जो भी नागरिक है वो जनता है। जो किसान हजारों हजार लाख एक्चुअली मतलब उसके ऊपर ही दिल्ली की तमाम सीमाओं पर बैठे हुए हैं, वो भी इस देश की जनता है। दिल्ली पर उनका भी उतना हक है। आर्टिकल 370 आपने इसीलिए हटाया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो दिल्ली पे उनका उतना ही हक है जितना दिल्ली में दुनिया भर के आए प्रवासियों का है। मैं बस्ती जिले में पैदा होकर दिल्ली में 10 साल रहा। तो पहली बात तो ये कि जनता सब जनता है। अफसोस ये कि ये जनता फंस जाती है बार बार धोखों में। शाहीन बाग में ये फंस गई, और उससे भी बड़ा ये कि इससे ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट फंस गया, या फंस नहीं गया, हार्ले डेविडसन कोर्ट है आजकल, मतलब पता नहीं, मुझे भी अगर मतलब ना वो दे दें। तो जब आप ये मतलब भूल जाते हैं कि शाहीन बाग पे जो आप करेंगे, जो आपका रवैया होगा वो कल आप पर लौटेगा, चाहे वो आपका बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पे हो, चाहे वो आपका चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक वादा करके सरकार में आने वाली भाजपा का पहले पाटीदारों और फिर जाटों को आरक्षण ना देने के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे। अगर आप शाहीन बाग की जनता को जनता होने से खारिज करेंगे, उन पर पुलिसिया दमन का समर्थन करेंगे, तो वो आपके साथ भी होगा। तो ये पहली बात। अब दूसरी बात, इस बात को लेके शाहीन बाग नहीं दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने हमारी, ये बहुत दिलचस्प बात है और बहुत अच्छी बात। कभी संविधान की रक्षा का वो अंतिम अस्त्र होती थी, लेकिन उसने केवल गलत राय ही नहीं बनाई थी, अपने पुराने और बड़ी बेंच वाले फैसलों को पलट के राइट टू प्रोटेस्ट को लिमिट करने की कोशिश की थी, प्रतिरोध के अधिकार को सीमित करने की कोशिश की थी। किया उसने इस बार भी हुई। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसको समझ में आया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते, इस बार अस्मिता आप नहीं ला सकते। ये दाढ़ी वाले हैं लेकिन इनकी दाढ़ी दूसरी है। ये वो दाढ़ी वाले हैं जो सीमाओं पे खड़े हैं अपनी आबादी के अनुपात से कम 10 गुना ज्यादा में। तो आपको दिक्कत हुई, आप पहचानों में इनको नहीं समेट पाए। खैर, इसके पहले इस बात पे बात करें, मतलब अभी इस पे आएंगे कि देश में मतलब बढ़ा है प्रतिरोध। आपने जेएनयू को पहले कोशिश की कि आप उसको देशद्रोही साबित कर दें, जेएनयू के बाद आप जामिया पे गए, एचसीयू पे गए, जादवपुर पे गए, आप बहुत जगहों पे गए। शाहीन बाग तो खैर आसान शिकार था। इस बार भी आपने कोशिश की खालिस्तानी साबित करने की, पर आप कर नहीं पाए, आपसे हो नहीं सका। बावजूद इसके कि कोशिश आपने पूरी की, और उस कोशिश में आप जलियांवाला बाग भी कर सकते थे। मुझे शंभू बॉर्डर के वो विजुअल कभी नहीं भूलते, जहां पे एक बहुत पतले से पुल पे, माफ करें, जहां पे एक बहुत पतले से पुल पे एक तरफ आपने जेसीबीस खड़ी कर रखी थी, दूसरी तरफ किसान चढ़ाए थे, और हरियाणा पुलिस के जवान ऊंची जगह से वाटर कैनन दाग रहे थे, आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। अगर उस दिन वहां भगदड़ मचती तो क्या होता मुझे पता नहीं। पर दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इससे बहुत बड़ी है उन हमलों में जो प्रतिरोध के अधिकार पे किए जा रहे हैं। गर्व है इस बात का कि शाहीन बाग उन फैसलों से, उन समझौतों से, उन हार्ले डेविडसनों से खत्म नहीं हुआ, कोविड के चलते लॉकडाउन से खत्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद दिक्कत यह है कि संविधान से दिए अधिकारों पे जो हमले हैं,
सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने हिम्मत लाल जो मतलब इनकी शाहीन बाग की जो थी वो 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, 3 जस्टिस बेंच थी, जिसने 1973 की AIR 87 में 5 सदस्यीय माने बड़ी बेंच का, संवैधानिक बेंच का फैसला पलट दिया था, उसको अजीब कर दिया था। मैं आपको उसको मतलब 1973 AIR 87 का फैसला मतलब पढ़ता हूं, उसकी जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि बेशक नागरिक जहां उनका मन करें ऐसी किसी भी जगह पे सभा नहीं कर सकते, वहां पर यूनियन बना के नहीं बैठ सकते, मतलब वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पे कब्जा नहीं कर सकते, ये उस फैसले में कहा था। लेकिन अगली लाइन थी कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार कानून बनाकर सारी जगहें नागरिकों के लिए, सारी सार्वजनिक जगहें नागरिकों के लिए प्रतिबंधित कर दे। इसका यह भी मतलब नहीं है कि सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है कि वो पूरे मतलब वो केवल डेजिग्नेटेड जगहों पे प्रतिरोध के लिए कह दे, से मना कर दे। ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है कि आप बिल्कुल रोक सकते हैं कि हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन आप सब जगह, सब सार्वजनिक जगहों पे नहीं रोक सकते। अब देखिए कि जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इसका क्या कुपाठ किया। हम ये बात पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं कि सार्वजनिक रास्ते और जगहें इस तरह से और अनंत काल के लिए कब्जा नहीं की जा सकती। लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं, पर प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रतिरोध डेजिग्नेटेड माने चिन्हित जगहों पर ही होने चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं, 3 मेंबर बेंच 5 मेंबर बेंच का फैसला पलट नहीं सकती। ये न्यायपालिका की खुद की अवमानना है, वो खुद को समन नहीं करेंगे दूसरी बात, लेकिन उसका पुनर्पाठ उससे भी ज्यादा बड़ी अवमानना है। जो फैसला ये कह रहा है कि जनता कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन सरकार कोई भी कानून बना के स्वेच्छा से उसको किसी भी जगह प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती, उसको हर सार्वजनिक जगह से प्रतिबंधित नहीं कर सकती। उसमें आप यह हिस्सा अगर हटा देते हैं तो आप न्याय के साथ बेईमानी कर रहे हैं। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक और फैसले के विरोध में गया था। एस रंगराजन बनाम जगजीवन राम फैसला था वो 1989 का, 1989 का, उसका जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स 574 के भी ठीक उलट। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को 1902 संविधान के मौलिक अधिकारों में पूरी तरह से प्रतिरोध का अधिकार देने के बाद जो सरकार को रीजनेबल राइट्स दिए कि मतलब उसको इतने हक हैं कि अगर वो सामाजिक हितों से टकराते हुए देखें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब आप उसको परिभाषित करने पे विचार कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1989 में। लेकिन इन दोनों का वजन बराबर नहीं। मैं फिर से अपना ही अनुवाद कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हमारा जो कमिटमेंट है वो ये डिमांड करता है कि उसे हम तब तक नहीं दबा सकते जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच से बनने वाली स्थितियां इतनी महत्वपूर्ण ना हो जाएं कि वो सामुदायिक हितों, कम्युनिटी इंटरेस्ट को खतरे में डाल रही हों। साथ ही ये जो खतरे हैं वो प्रॉक्सिमेट होने चाहिए, वो तुरंत होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि किसान आंदोलन आज कुछ कर रहा है, इससे खालिस्तान 5 साल बाद मजबूत होगा। ये झूठा तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में इस तर्क को खारिज किया है। वो अनुमानित नहीं होने चाहिए, प्रीसपोज्ड नहीं होने चाहिए, वो कपोल कल्पित नहीं होने चाहिए, उनका सीधा और नजदीकी रिश्ता होना चाहिए। इतना एम्ब्रियोनिक, सुप्रीम कोर्ट के शब्द पढ़ रहा हूं 1989 के एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम फैसले के, लाइक अ स्पार्क इन द पाउडर केक, बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा, कि तुरंत दिक्कत होगी, तुरंत हिंसा होगी, तुरंत दिक्कतें होंगी। इसके अलावा 2 और फैसले हैं जो आपको देखने चाहिए। एक मेनका गांधी मामले में जो फैसला है जहां पे उनका पासपोर्ट इंपाउंड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तब आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का जो एक है, उसमें प्रतिरोध के अधिकार को भारत से बढ़ा के दुनिया भर में पहुंचा दिया था। एक और फैसला है जो बहुत रिसेंट है 2011 का, रामलीला मैदान का, जहां पे सलवार पहन के भागे थे रामदेव,
और अगर आप वहां पे भी देखेंगे तो वहां पे भी बात यही है और इतनी ही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अनलिमिटेड तो नहीं है, लेकिन वो इतना लिमिटेड नहीं है कि आप केस बाय केस फैसला करें। यही सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग पे जो फैसले देती है कि आप मींस अनलिमिटेड काल के लिए कब्जा नहीं कर सकते, आप मतलब इसको अनंत काल तक कब्जे में नहीं रख सकते, वही सुप्रीम कोर्ट किसान मुद्दों पे बोलने से इंकार कर देती है। शाहीन बाग वाले तो दिल्ली के अंदर थे, वो दिल्ली के नागरिक थे देश के साथ साथ, आप उनको हटाने की बात करते हैं। लेकिन किसान मुद्दों पे आप मतलब आपको पता है कि जो बैकलैश होगा वो बहुत बुरा होगा, और इस बार आपके पास कोई आइडेंटिटी का बहाना नहीं। तो एक तो मतलब आइडेंटिटी देख के अगर आप चेहरे पहचान के अगर आप फैसले कर रहे हैं तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ है और दिक्कत तलब। अच्छा हुआ कि इस बार आपने ये हिम्मत नहीं की। तो खैर मैं आपको फिर से ये बोलूं कि कम से कम 4 ऐसे फैसले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा जो ये बहुत साफ करते हैं कि प्रतिरोध का अधिकार सार्वजनिक स्थानों पे है, उनको अनंत काल तक कब्जा करने पर भी है, बशर्ते और जो पब्लिक कन्वीनियंस है उसको दिक्कत ना हो रही हो। शाहीन बाग में भी प्रदर्शनकारियों ने केवल एक लेन कब्जा की थी, बाकी लेन्स दिल्ली पुलिस ने बंद की थी। किसान आंदोलन भी वही हो रहा है। सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि आपने आंदोलन से 1 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग की हुई है। वो गांव वाले मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, वो प्रदर्शन के कारण नहीं, पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण। जिस बैरिकेडिंग को तोड़ के गुंडे पहुंच जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो खैर हिम्मत लाल शाह मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उसको किसी भी मतलब हर सार्वजनिक जगह से प्रदर्शन करने से रोक सकती है। मेनका गांधी मामले में भी उसने यही कहा है, जगजीवन राम मामले में 89 में भी यही कहा है कि अगर सीधी हिंसा का खतरा ना हो, बारूद के ढेर में चिंगारी का खतरा ना हो, तो जनता को प्रदर्शन का अधिकार है। और बेशक ये बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी लागू होती है, और ऐसे लागू होती है बहुत साफ साफ कि मतलब अगर आप 2016 में जो जीवन के 2 स्पेशल रिपोर्टियर्स हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, और साथ साथ स्पेशल रिपोर्टियर ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल समरी एंड आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशंस, 2016 में भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि अधिकारों पे, प्रदर्शन के अधिकार पे पूरी तरह से दे यूज द वर्ड ब्लैंकेट बैन, खासतौर पे किसी अधिकार के लिए आंदोलन पर खास जगहों में पूरे समय प्रतिबंध अंतर्भूत रंग से गलत है, क्योंकि वह हर सभा की विशेषताओं को नहीं समझते। बाकी जो बात है वो बहुत जरूरी बात है और बहुत बड़ी बात। किसान अपनी मर्जी से सड़क पर नहीं बैठे। दिल्ली की जनता जितनी भारत की जनता है, जितनी भारत की नागरिक है, किसान उतने ही भारत के नागरिक, उनके उतने ही संवैधानिक अधिकार हैं जितने दिल्ली की जनता के हैं। उनको खलनायक बनाना, उन पे हमले करवाना तो बुरा है ही, लेकिन उनको उनके अधिकारों से खारिज करना और भी दिक्कत तलब है और भी बुरा है, और आप ये नहीं कर सकते। आप भारतीय संविधान और बाद में उसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं पलट सकते। मैं आपको 4 फैसले बता रहा हूं। पहला हिम्मत लाल शाह 1973, दूसरा मेनका गांधी, ठीक टाइम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन समथिंग लाइक 1976 ही होगा वो, जगजीवन राम 1989, रामलीला मैदान 2011। इन 4 फैसलों को अगर आप बदलने चल पड़ते हैं शाहीन बाग में 2020 में, तो आप कुछ दिक्कत कर रहे हैं, आप देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। फिर से वही कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें अपने तमाम सोशल मीडिया समूहों में। फिर मिलते हैं कल अब एक जो कानून है उसकी इंडिविजुअल व्याख्या के साथ। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।